बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि इमरान खान और पीटीआई का जो धरना था उसका उन्होंने धड़ तख्ता कर दिया। वो एक तरह से मेरे ख्याल में ये फ्लॉप शो है। जो लाहौर में मैंने विजिट किया है मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ उनके कारकुन निकले हुए थे और शेलिंग शूलिंग हो रही थी, वो कितने के लोग थे। और सबसे बड़ा जो इन्होंने इज्तिमा किया है वो किया है स्वाबी में। स्वाबी में यानी कि वहाँ जो इमरान खान जब आए हैं वहाँ से चले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ, हेलीकॉप्टर पे आए थे ना यार। और कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था कि डी चौक पहुँच रहे हैं जनाब, हम तमाम रुकावटें जो है वो तोड़ ताड़ के। तो वहाँ कितने के लोग थे? राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 10-15 हज़ार लोग थे। मेरा ख्याल है कि राणा साहब को गलती लग रही है। मेरे ख्याल में वो इससे कम लोग थे। वो फुटेज जो है वहाँ, जो खिताब के दौरान जो लोग हाज़रीन हैं उनकी तादाद जो है वो फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी है। वो फुटेज आप देख लें। इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे कि ये कितने लोग होंगे बहरहाल। और फिर उनकी जो फेस सेविंग के लिए कोशिशें थी वो भी नाकाम हो गई कि सेफ एग्जिट दे दें, कोई फेस सेविंग हो जाए, कोई छोटा सा हमें ग्राउंड मिल जाए, वो परेड ग्राउंड में ना जाना पड़े। इमरान खान भड़के मार रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं जनाब डी चौक में, और वो दूसरी तरफ वो तरले मार रहे हैं कि जनाब कोई छोटा मोटा ग्राउंड जो है वो मिल जाए H9G9 के दरमियान में, जो जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ने वो एक अपना जलसा किया था। और फिर अब इमरान खान साहब का जो है वो सियासी मुस्तकबिल मैं किस तरह देखता हूँ, और दीगर सियासी शऊर रखने वाले लोग जो हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है, डिस्कशन हुई है, वो डिस्कशन में आपकी गोशगुजार करूँगा कि क्या हुआ। और फिर दो ऐसे फैसले, अदालती फैसले जिनकी तवक्को की जा रही थी। एक तो भारतीय अदालत का फैसला, और दूसरा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसका एक फैसला, जो उन्होंने कहा है कि जनाब इनको धरना देने दें। H9 वाले वो जो प्लाट है, जब ग्राउंड है वहाँ पे। और जो दिल्ली वाली अदालत है, वो जो यासीन मलिक साहब हुर्रियत पसंद है, कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, उन्हें सजा दे दी उन्होंने। वो पहले ही कहा जा रहा था जनाब 25 मई को, और खान साहब को शायद अभी तक तौफीक नहीं हुई, शायद कर दें, बाद में पता चल जाए तो उन्हें याद आ जाए कि जनाब इसकी भी हमने मजम्मत करनी है। तो वो उन्हें 2 मुकदमात में उम्र कैद की सजा हुई है, और कोई 10 के करीब मुकदमात में उन्हें मुख्तलिफ और कैद की सजाएं हुई हैं। जब बड़ी सजा हो, जो उम्र कैद वाली, वही कंसिडर होती है, वो सारी जमा तफरीक नहीं होती। और फिर जनाब उन्हें ये उन पर इल्ज़ाम क्या है कि जनाब ये दहशतगर्दों के साथ राब्ते थे इनके, और उन्हें फंडिंग शंडिंग करते थे, फैसिलिटेट करते थे। और फिर हमारे जो हाफिज सईद साहब हैं उनके साथ कोई तस्वीरें उनकी इस तरह की बातें चाहते, उन्होंने तो पहले ही बाइकाट कर दिया था। और आज भी जब वो जो खबरें वहाँ से आई हैं भारत से, कि जब उन्हें पूछा अदालत ने सज़ा के बारे में, ज़ाहिर है पहले पूछती है कि जनाब फ़र्द जुर्म ये वो जो भी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा जनाब आप जो मर्ज़ी करें, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं कोई भीख नहीं माँगूँगा, जितनी सज़ा देनी है दे दें। वो मर्द हो रहा है। और हमारे यहाँ वो फेस सेविंग के लिए भागते फिरते रहे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, वो जो हुक्म हुआ है, और अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, कुछ वायलेशन शुरू कर दिए इन्होंने पीटीआई वालों ने। क्योंकि पहली दफ़ा 2014 में जब ये आए थे उस वक्त भी इन्होंने वायलेशन की थी, जो वादे किए थे उनसे मुकरे थे। अब भी इन्होंने उसकी वायलेशन शुरू कर दी है। इस पर बहरहाल आगे जाके बात होती है। पहले वो मलिक यासीन मलिक साहब वाली जो बात है वो मैं मुकम्मल कर लूँ, कि वो उन्होंने कहा है कि जनाब अगर मैं दहशतगर्द हूँ तो फिर 9 वज़ीर आज़म जो है, 9 आपके इंडियन, वो मुझसे कश्मीर में मिलने आए थे। और फिर वो कहते हैं कि जो ये हाफ़िज़ सईद वाली तस्वीर वाला मामला है, उन्होंने वो पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि ये तो वाजपेयी से मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने कहा था तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए, उन्हें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो फिर मुझे पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी हुआ था और फिर मैं पाकिस्तान आया था। ज़ाहिर है मेरी हाफ़िज़ सईद से मुलाकात हुई थी, और फिर उसी दौरे के दौरान इनकी जो अहलिया हैं मिसाल मलिक, उनके साथ इनका वो फिर शादी का मामला जो वो हुआ था। तो बहरहाल वो मर्दे हो रहे हैं, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, वो पहले भी जेलें काट चुके हैं, सोबतें
बर्दाश्त कर चुके हैं, कैदोबंद की दिलेर आदमी हैं। तो बहरहाल ये मामला आलमी बरादरी में और हकूक़ इंसानी की तंजीमों में, इंसाफ से मुतल्लिक़ा जो तंजीमें हैं, वो अगर देखेंगी तो उनके साथ हुई ज़्यादती है और इस पर आवाज़ ज़रूर बुलंद होगी। कम अज़ कम हुकूमत पाकिस्तान तो इसका आगाज़ ज़रूर करेगी। और फिर दूसरी बात, जो हमारी अदालत का फ़ैसला, जो मैंने कहा कि उन्होंने जो हुक्म जारी किया है, और फिर उसमें अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई कि इन्होंने वायलेशन शुरू कर दी है। अच्छा, अदालत ने जो हुक्म जारी किया है, उन्हें ये हिदायत की है, जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, कि जनाब वो जो H9 वाली जगह जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ग्राउंड जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना जलसा किया था, कि वहाँ इन्हें जलसा करने दिया जाए और हफाजती इंतज़ामात जो है ना, वो 10 बजे तक मुकम्मल कर लिए जाएँ। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, नहीं मैं तो डी चौक ही जाऊँगा। और ये अदालत ने ये कहा, एक तो उन्होंने जगह का तयन कर दिया कि यहाँ पे, और दूसरी जो है बात अदालत ने की है, अदालत ने कहा कि इनके साथ जो ये पीटीआई है, इनके साथ मुज़ाकरात करें आप। एक माहदा मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम का और इंतज़ामिया का, ज़िले इंतज़ामिया का। जब उन्हें इजाज़त दी गई थी उस जलसे में, तो जो वहाँ एसओपीज़ वो तय हुए थे और जो माहदा हुआ था, अदालत ने कहा है कि उसी माहदे को कंटिन्यू करेंगे इसमें, क्योंकि ये पीटीआई की हुकूमत ने माहदा किया था जमीयत उलमा इस्लाम को, जब ये मार्च की बात है इसी साल की। तो वो उस जलसे में एक तो ये था कि वो 1 दिन के लिए इजाज़त थी। अब अगर उसी को फॉलो करना है तो फिर खान साहब को भी 1 दिन की ही इजाज़त मिलनी है कि जलसा करना है और घर चले जाना है। अदालत ने भी ये कहा है कि जनाब ऐसा ना हो कि इसके बाद आप फैज़ाबाद को बंद कर दें और श्रीनगर हाईवे को बंद कर दें। और जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इनका माहदा हुआ था, उसमें ये भी था कि श्रीनगर हाईवे को बंद नहीं किया जाएगा और जो ट्रैफ़िक है इर्द-गिर्द उस ग्राउंड के, उसमें भी खलल नहीं डाला जाएगा, उसको भी स्मूथली चलने दिया जाएगा। लेकिन ये इन्होंने, वो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवाई थी कि हम इस पर अमल करेंगे। अब एक उन्होंने थोड़ा-सा छोड़ दिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो फ़ैसला है ये अबूरी फ़ैसला है, इसमें हम तरमीम भी कर सकते हैं और इसको वापस भी ले सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने की है। वो यानी कि वो अब पता नहीं वो मर्ज़ी उनकी क्या होती है, आगे जाके क्या फ़ैसला करते हैं। और ज़ाहिर है बेंच की जो तश्कील है, उससे कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं। और मरियम नवाज़ ने तो आज कह दिया है कि ये रवायत ना डालें कि जो आपको धमकाए उसके हक़ में फ़ैसला दे दें। उन्होंने ये बात बहरहाल की है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये कहता है कि जनाब ये जो H9 वाला ग्राउंड है, वहाँ पर जलसा होगा। लेकिन ये डी चौक जा रहे हैं, यानी पहले ही वायलेशन शुरू कर दी। इस वायलेशन पे तो सो मोटा बनता है। वो पूरा दिन कहते रहे कि हम मॉनिटर करेंगे, उसको अमल दरामद करवाएँगे। अगर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर ये तो फिर हुकूमत को सिर्फ़ झांसा दे के कि उनको अंदर दाखिल करने का एक रास्ता दिया गया है। ये तो पहले जो स्वाबी से ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनाब हम इसको डी चौक तक लेके जाएँगे। पहले श्रीनगर हाईवे पर पहुँचूँगा, फिर मैं आगे लेके जाऊँगा। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि अगर इंतज़ामिया और इनके दरमियान ये जो चीफ कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ मीटिंग करें और हुकूमती वफ़द भी पहुँचे, ये भी पहुँचे और इनको वापसी जो है, जो इनका पीटीआई का वफ़द हो, उसको फिर तंग-शंग ना किया जाए, वापसी उनकी यकीनी बनाएँ। और वहाँ अगर कोई शिक तब्दील करनी है उसकी, जमीयत उलमा इस्लाम वाला जो माहदा था उसकी, तो फिर अदालत को आप बताएँगे। और कल हम जनाब फिर बैठेंगे, अदालत कह रही है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा जनाब जो सियासी क़यादत है, उसको ताहुक्म सानी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, यानी इमरान खान साहब जो हैं, वो गिरफ़्तार नहीं होंगे, या इमरान साहब की या अव्वल दर्जे की जो उनकी क़यादत है, उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और फिर और जो उन्होंने बात की है, वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा जनाब जो हमारा ये फ़ैसला है, इस पर कोई सियासी जमात जो है, वो बयान तबसरा नहीं करेगी और ना ही इसे प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर कोई इसको मौजू बहस बनाया जाएगा, ये उन्होंने फरमाया है। और फिर उन्होंने बाबर अवान से पूछते हैं बार-बार कि जनाब आपकी सियासी कितनी देर तक रहना है आपने? वो कहते हैं हमने तो अपना प्रोग्राम दे दिया हुआ है। बहरहाल वो सियासी क़यादत ने अब फ़ैसला करना है। हमारा एहतजाज आज से शुरू है, फ़ैसला सियासी क़यादत ने करना है। अदालत जब वो बात करते थे जनाब 4 मुतालबात लेके आ गए कि ये 4 मुतालबात हैं। अच्छा, अदालत से दरख़्वास्त की जाती है, लेकिन बाबर अवान साहब वहाँ मुतालबे पेश कर रहे थे कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम को H9 में दिया था जलसागाह बनाने के लिए, तो हमें भी वहाँ दें। और फिर जो है वो
कंटेनर शिकेनर कंटेनर जो लगे हुए हैं, रुकावटें वो हटाएं और गिरफ्तारियां रोकें, और जो गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा करें। और एक मौके पे उन्होंने कहा जनाब जो भी शेलिंग शूलिंग हो रही है ना, वो 1 घंटे का वक्फा दिया ना बीच में कि जनाब आप ज़रा आपस में बैठ के देखें। उन्होंने कहा मैं अटॉर्नी जनरल से क्या बात करनी है, हमारा तो मुतालबा इलेक्शन है। बहरहाल वो उन्होंने कहा जी शेलिंग और वो ना जो उसको ख़त्म करवाएं, आप शेलिंग जो हो रही है कारकुनों पे वो रुकवाएं। तो अदालत ने कहा नहीं कोई गल नहीं, 1 घंटे की गल आ। ये एक मेरा ख्याल है कि उन्होंने थोड़ा-सा सुप्रीम कोर्ट के मुस्बत मैं समझता हूँ कि उन्होंने फौरी मुदाखलत की। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है सियासी ये कम हो जाए। बहरहाल फिर उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि जनाब, और फिर साथ ही ये हिदायत की कि कोई ये तमाम जो सियासी क़यादत है जितनी भी हैं सियासी जमातें, वो अपने कारकुनों से पुरअमन रहें, कि वो पुरअमन कहें कि पुरअमन रहें। और पुरअमन क्या रहना है, उन्होंने डी चौक में वो हल्ला बोल दिया हुआ है अब, और वहाँ कंटेनर हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ वो पौधों को आग लगा दी है। ये और फिर कराची में एक पुलिस वैन जला दी। ये इमरान खान साहब के मुँह से नहीं आप सुनेंगे अपने कारकुनों के लिए कि जनाब आप पुरअमन रहें, या हदायत कोई ऐसी जारी कर दें कि भाई जो मैं कहता हूँ उसको। अदालत कह रही है कि H9 वाले ग्राउंड में करना है, और ये डी चौक में जाके धरना देना चाह रहे हैं। और इससे पहले मिन्नतें ये करते रहे खुद ही, जब उन्हें ये कहा गया इन लोगों को कि जनाब आप परेड ग्राउंड में जलसा करें, उन्होंने कहा नहीं वो तो बड़ा बड़ा जलसा जनाब उत्थे ते तुसीं सानूं छोटा ग्राउंड दे दो। ये मरियम ने बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज मरियम ने ये बात, मरियम नवाज ने ये बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल फिर वहाँ और बड़ी चीज़ें होती रहीं। वहाँ उसके सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान वो जनाब अख्तर साहब ने अच्छी बात की है वैसे आज एक। उन्होंने कहा जनाब ये तो लाखों लोग लेके आ रहे हैं, H9 वाला जो माँग रहे हैं बाबर अवान साहब कि वहाँ JUI को इजाज़त दी थी तो हमें भी वहाँ इजाज़त चलो मिल जाए। तो वो ग्राउंड वो कहते वो 10,000 बंदा आता है जनाब वहाँ। ये 20 लाख बंदे लेके आ रहे हैं, और 20 लाख बंदों की हकीकत आप, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने देखा है सारा। किसी भी लीडर के साथ 3 से 500 के दरमियान, इससे ज़्यादा बंदा कोई नहीं था। बल्कि 500 भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि टीवी चैनल्स में बड़ी खप पड़ी रही है कि जनाब ये शेलिंग होगी और कारकुन भाग गए और ये वो। मेरे ख्याल दर्जनों के हिसाब से लोग थे। और 4:30 बजे, ये मैं एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ 4:30 बजे का टाइम, कि लाहौर पूरा खोल दिया था। ये शेलिंग-शूलिंग, पुलिस सब, और ये सारे मुंतशिर होके चले गए थे। इनके कारकुन गायब हो गए थे। और वो कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि इनके घरों में जब हमाद अज़हर का ज़िक्र किया था कि वो पुलिस इनको पकड़ना ही नहीं चाह रही थी, जो इनके बड़े लीडर हैं, उनको डरा के भगाना चाह रही है, भगा-भगा के मारना चाह रही है। तो यही हुआ। आज अंदलीब अब्बास और यास्मीन राशिद ने पूरी कोशिश की कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, पुलिस वैन में भी ज़बरदस्ती घुस गए। उन्होंने कहा नहीं चलो निकलो तुसीं असीं नहीं फड़ना तुहानूं। फिर इनके लीडर हैं ज़ुबैर नियाज़ी साहब, वो भी पुलिस ने पकड़े और फिर छोड़ दिए। वो कहते हैं जनाब कारकुनों ने छुड़वा लिए। वो उनके घर से जब रेड किया है पुलिस ने, तो बड़ा भारी मकदार में असला मिला है। वो कहते हैं जनाब वो पुलिस की रिपोर्ट है कि 13 SMG राइफ़ल्स हैं जो वहाँ से बरामद हुई हैं, 3 पिस्तौल, 106 मैगज़ीन, और जो गोलियों के डब्बे हैं वो कुछ 50 के करीब डब्बे जो हैं, वो उन्होंने प्रेस को दिखाए भी हैं कि जनाब ये हमने वहाँ से बरामद किए। और जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जनाब ये लोग जो हैं ये मुसल्लह होके आ रहे हैं, इनके पास असला है, तो उस वक़्त मुज़ाहिर अली और नकवी साहब ने कहा आप ये बात ना करें कि आपको किसने कहा है कि वो लोग मुसल्लह हैं? तो घरों के लोगों के घरों में असला होता है, इतना नहीं होता। और उन्होंने कहा एजाज हसन साहब ने कि हम चाहते हैं, अदालत चाहती है कि हालात मुतज़ल हो जाएँ, और इसमें जो स्ट्रैटेजी थी हुकूमत की अदालत में, वो मेरे ख़्याल में बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। अख्तर सैफ अली साहब अगरचे धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन वो ठीक जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ उन्होंने वो अल्फ़ाज़ बोले हैं जो कहने चाहिए। मसलन अब ये कह रहे थे जनाब दोनों पार्टियाँ मुआहदा कर लें, दोनों बैठ जाएँ, आप आ जाएँ ये वो। तो हुकूमत का एक सीधा-सीधा जो मौक़िफ़ है, वो ये था कि जनाब ये दरख़्वास्त लेके आएँ, ये अदालत को यकीन दहानियाँ करवा दें, जो करवानी है उसके बाद हम जवाब देंगे। वो कोई यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार ही नहीं। ना ये बता रहे हैं कि हमने कितनी देर तक ये एहतजाज जारी रखना है, बाबर अवान ने साफ़ कह दिया। ना वो ये बता रहे हैं कि जनाब, ना ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनाब हम पुरअमन रहेंगे। वो कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं, बस हम जी पुरअमन तौर पे आ रहे हैं, पुरअमन जलसा है हमारा, पुरअमन पिछली दफ़ा कितना पुरअमन था। वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बताया कि जनाब
पिछला जो 2014 वाला जलसा था उसको भी ये पुरअमन कहते थे, लेकिन कितना पुरअमन था। और फिर एक और बात कि जब बात बन ना रही हो ना अदालत से, तो फिर अदालत अफसरों पे चढ़ाई कर देती है। आज आईजी इस्लामाबाद पे चढ़ाई की मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। फिर उनका जनाब आईजी साहब थोनू 4 दिन होए ना आया नु थे, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने चार्ज संभाला है ना आईजी का। आप पर पहले ही बहुत मुकदमे हैं, आप मुलाजिम हैं, अपने आप में रहें। ये इस तरह की बातें वो ज़ाहिर है, फिर वो उसके बाद फिर तवक्को होती है कि जनाब ये अफसर जो डर डर के हमारे को यकीन दहानी करवा देगा, जैसे हमारा काम जो है वो अदालत का आसान हो जाता है कि जनाब इन्होंने यकीन अगर बजाय इसके कि जजमेंट लिखवाएं, फिर वो कहते हैं कि जनाब चलो इससे काम जो है वो हो जाएगा कि यकीन दहानी करवा दी है कि ये हो गया और वो हो गया। बहरहाल ऑब्जर्वेशन तो एजाजुल हसन साहब ने ज़ाहिर है वो कानून और आइन के मुताबिक कुछ चीज़ें उन्होंने वो की हैं कि मतलब सियासी मफादात के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उनका भी तो ख्याल रखें। इस्लामाबाद के लोगों का, शहरियों का, ताजरों का क्या कसूर है कि जनाब आप उनका कभी बिजनेस बंद कर देते हैं, कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, वो क्यों तंग होने हैं? तो वो जनाब वो हमारा तो यही मुतालबा है बार बार बाबर अवान साहब, इलेक्शन वाला इशू ही वहाँ नहीं है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये तो वहाँ इशू ही नहीं, इशू तो सिर्फ ये है कि आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है और धरना करने की इजाज़त नहीं दी गई, और सॉरी वो एहतजाज करने की या जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। धरना तो अदालत कहती है, अदालत ने आज भी ये ऑब्जर्वेशन दी है, और जेयूआई का जो माहदा था जिसका जिक्र अदालत ने किया कि उसको फॉलो करना है, उसमें भी अदालत ने कहा कि जनाब आप ये ना हो कि कल को फैजाबाद बंद कर दें जाके और श्रीनगर हाईवे को बंद कर दें। आप लोग आएँ, अपना एहतजाज करें और आराम से अपने घरों को चले जाएँ। ये उन्होंने कहा है। इससे लगता यही है कि एक दिन की बात, लेकिन अदालत ने जो ये कहा कि हम अपने इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना ऑर्डर वापस भी ले सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। बहरहाल वो जो मैंने कहा था पकड़ने-पुकड़ने वाली बातें जो थी ना कि पकड़ा नहीं जा रही है वो देखो ना सारे इनके बड़े-बड़े जो लीडर हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। वो बी क्लास, सी क्लास लोग पकड़े हुए हैं, और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब 4414 हमने छापे मारे, 1700 लोग गिरफ्तार हो गए, 250 जो है वो बयान अल्फी देके छोड़ के। और लाहौर हाई कोर्ट में आज जो सरकार ने रिपोर्ट पेश की है कि लाहौर में 661 लोगों की नज़रबंदी के अहकामात हैं। तो अदालत ने जितलाया पीटीआई वालों को, जो दरखास्तें लेके गए हैं कि भाई आपको याद है कि तहरीक लब्बैक वाले कितने लोग आपने नज़रबंद किए थे और हमने कितने हुक्म जो हैं वो कलअदम किए थे। अच्छा, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब जिन बंदों के खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज नहीं की हुई, गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें छोड़ दें, और बाकी जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हो गए हैं तो वो हाई कोर्ट्स को कहा है जिनमें वो मामला पेंडिंग है कि आप ज़रा जल्दी कर दें। और फिर देखें जनाब कल वो बैठेंगे तो फिर कल क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। वो उन्होंने कह तो दिया कि हम अपने जो हमारे आर्डर को हतमी समझे आगे पीछे कर देंगे हम अगर ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अदालत ने एक और जो बात की है कि अदालत ने मिस्टर जस्टिस जाजल एहसन ने ये कहा है समाअत के दौरान कि हम सालस के तौर पर भी काम कर रहे हैं और निगरानी करेंगे, मॉनिटर करेंगे अपने हुक्म पर जो अमल दरामद का मामला है उसको, उनका जो फैसला करेंगे हम उस पर बयान अल्फी भी लेंगे और फिर अमल भी करवाएंगे, और पीटीआई वालों को जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो तहफ़्फ़ुज़ भी हम देंगे। ये अदालत ने कहा था दौरान समाअत, जो वो तहरीरी आर्डर जारी करने से पहले जो अंदर ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने, वो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ कि ये फेस सेविंग के लिए कोशिशें करते हैं। आपको याद होगा कि एक वीलाग में अभी कल या परसों परसों मेरे ख्याल मैंने वीलाग किया था, वो मैं वीलाग हूँ क्योंकि वो सारा डिस्टर्ब हो गया हुआ है वो शेड्यूल, तो वो मैंने वो उसमें कहा था कि जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, और राणे को कहा कि तगड़े हो जा और किसी से दबने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा। तो वो उसका पस मंज़र यही था कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हवालों से कोई डेट शेट दे दें, ये प्रेशर डलवा रहे थे कुछ अदारों के ज़रिए भी। मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश की कि किसी तरीके से वो कह दिया जाए कि जनाब कोई डेट शेट वैसे ही दस दो कि 7 महीने बाद, 8 महीने बाद। अच्छा, अब ये खबर निकली है, मरियम नवाज़ का एक ट्वीट है, वो हम दिखा देते हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 2 दिन से मार्च नाकाम होता देखकर ये कोई यानी पीटीए वाले वो सेफ एग्जिट की तलाश में थे, और आज जब लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया तो फिर अब वो धरने के बजाय जलसा की तजवीज़ ले आए। हुकूमत ने इमरान खान के किसी भी मुतालबा को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी
कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने ये बातें सारी खोल दी। उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा इस पे ना तरदीद शुरू हो गई कि जनाब हमारा तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ, हमारा कोई राब्ता नहीं, ना हमको मुज़ाकरात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ये वो सारे। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई पहले, तो एजाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने ये वो आए, उन्होंने कहा जनाब ये आए थे, मुलाकात हुई थी और हमारे पास उसके सबूत भी हैं, अगर ये कहते हैं तो सबूत भी दे देते हैं। और फिर जो पंजाब के तर्जमान है पंजाब हुकूमत के मलिक अहमद खान, तो उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने तो नाम ले दिया फिर कि कौन कौन था। उन्होंने कहा जनाब ये फवाद चौधरी ने भी कुछ दिन पहले ये कहा कि दरमियाना रास्ता कर ली ये, और असद कैसर ने एजाज सादिक से असल में रब्ता किया था। और फिर इनके जो उनका स्पीकर हाउस है वहाँ पे दोनों के मुज़ाकरात हुए, वहाँ यानी दोनों पार्टियों की तरफ से लोग थे। खुर्शीद शाह भी वहाँ मौजूद थे, असद उमर, परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, और फिर वो कहते हैं जनाब परवेज़ खट्टक बंदा ठीक है, ये नून लीग वाले कह रहे हैं, यानी वो जो जो मलिक अहमद साहब हैं, और लेकिन वो जो शाह महमूद कुरैशी है वहाँ मिन्नतें करता है और बाद में वो झूठ बोलता है, इस तरह की बातें। बहरहाल वो उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने सारा कुछ खोल ही दिया, तो फिर अब तो मेरे ख्याल इस पे बहस की ज़रूरत ही नहीं कि जनाब ये फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे, जैसे सेफ एग्जिट के लिए कि कोई ना कोई मामला कर दे। और ख़बर ये है कि इन्होंने ये भी कहा, कुछ दिनों से ये कह रहे थे, ये बातें कर रहे थे कि यार ऐसा करें, आप कोई तारीख का ऐलान कर दें, वैसे ही ऐलान कर दें कहीं ना आपको 7-8 माह की बेशक दे दें डेट, कब दे दें, फौरी इलेक्शन की तरफ बेशक ना जाएं, लेकिन कुछ डेट दे दें ताकि फिर हमारा जो लॉन्ग मार्च और धरने धुरने वाला मामला जो है ये लोग, मैंने ये कहा था कि राणा सनाउल्लाह ने नहीं निकलने देने और उसने नहीं निकलने दिए। ज़ाहिर है जिनके बच्चे होते हैं जवान, वो नहीं भेजते, वालिदैन भी बच्चों को कंट्रोल करते हैं, जरा बार हालात बड़े ख़राब ने, वो कुट बड़ी मार देने और फेंटा बड़ा लग जाएगा। और देखें ना आज मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है, मरियम नवाज शरीफ ने, कि एक कंटेनर हटाते हुए 2 बच्चे पीटीआई के कारकुन वो पुल से नीचे गिर के जहाँ बक हो गए। तो उसने उन्होंने ये कहा कि जनाब इनको तो तौफीक ही, इनको तो ख्याल ही नहीं, इनको तौफीक ही नहीं हुई कि जनाब उसकी उसका वो अफसोस का इज़हार ही कर लें, या बताए किसको पता ही नहीं। वो मरियम ने कहा है, बताया। उन्होंने कहा जी ना मैं एक माँ हूँ और मैं माँ का दर्द समझ सकते हो, अपने बच्चे लंदन में बिठाए हुए हैं। और दूसरी बात ये जो फेस सेविंग और दूसरा ये हो गया, अब जैसे इन्होंने किया था ना पीटीए वालों ने, जब नैब ऑर्डिनेंस पे हो रहे थे मुज़ाकरात, तो वो जो तजावीज़ दे रहे थे, को 35-36 तजावीज़ दी, इन्होंने उसको एनआरओ बना के पब्लिक कर दिया था। अब ये खुफिया मुज़ाकरात वाली जो बातें हैं ना, ये खुफिया वाली बात, ये इस नहज पे पहुंच गई हैं दोनों पार्टियां कि ये उन्होंने ओपन कर दिया कि जनाब असद उमर, परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी सारे साढ़े तरले मारते रहे, मिन्नतां करते रहे जनाब सानू फेस सेविंग वास्ते कुछ करो, साडा कुछ करो, ताकि असीं खान नूं समझा सकीए। वो खान नूं की समझाउणा, खान तो समझने वाला बंदा ही नहीं रहा। खान का जो गुब्बारा था वो मैंने कल भी जिक्र किया, तो उन्होंने हवा निकालनी है। ये जो इन्होंने मुख्तलिफ अदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया हुआ है, और ये अदलिया वाली बात जो है उसको खुल के करना नहीं चाह रहा। ये क्यों उनको दिया है? वो एक तो मरियम ने कहा है कि जनाब ये रवायत ना डालें कि जो आपको धमकाए उसके हक में फैसला दे दें। कुछ और भी इसके मामला थे। बहरहाल खान साहब के वो हवा जो है वो निकल जाएगी, और जो वो धरना दे के भी देख लें, अगर वहाँ बैठेंगे तो ये जो मैंने कहा ना स्वाबी में जितने लोग थे वो 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। वो फुटेज एक दफ़ा फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, वो देख लीजिए। अब खान साहब जो हैं, ये इनको उनकी जो औकात है, वो याद दिला दी है उन लोगों ने जिन्होंने 2014 का जो धरना था, उसका बंदोबस्त किया था। इनसे तो खान साहब से उन दिनों भी, वो तो टीवी चैनल्स को उन्होंने कोई हदायत जारी की हुई थी कि वो दोपहर को भी कुर्सियों से जब खिताब करने आते थे, तब भी वो चलता था। अब इस धरने में अगर वो धरना दे देते हैं, एक से ज़्यादा दिन बैठ जाते हैं, जबकि वो जमीयत उलमा इस्लाम वाली जो जजमेंट है, वो जो माहदा है, वो ये कहता है कि नहीं 1 दिन की इजाज़त। बहरहाल ये अगर 2 दिन की इजाज़त मिल जाए, धरना भी दे देते हैं, इनसे इंतज़ामात इन्होंने। उस वक़्त तो जो खाने-शाने ये वो सारे वो इंतज़ामात ही किसी और के थे।
اب انتظامات جب خود کرنے پڑیں گے، اور اس وقت تو جو ان کی ATM مشینیں تھیں، علیم خان اور جہانگیر ترین اور دیگر لوگ کچھ جو بھی تھے، وہ اس وقت وہ بڑی ایکٹیو تھی ان کے ساتھ، اب وہ بھی نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو بیٹھنے دیں، کریں جی آپ جو کرنا ہے، بس ان کو ذرا کنٹرول رکھیں کہ نہ وہ ان کی ہوا مزید نکل جانی ہے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، کہ خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلانے کے بعد پھر کھلا چھوڑ دیں گے، جا یار ہن اپنی سیاست کر۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔